नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इससे पहले हम उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला जिसकी वैकेंसी के बारे में बात कर चुके हैं। अलग अलग पोस्ट थी काफ़ी। यदि नहीं आपने देखा हो तो साइड में बटन वीडियो आपको दे देंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी भेज चुके हैं 3-4 दिन पहले, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और जिले में वैकेंसी आई है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, तो जहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली है जिसमें परमानेंट टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर और लेखाकार की वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी है, क्योंकि इससे पहले जो हमने बात की थी उसमें फीमेल की ही वैकेंसी थी। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं पहले उसकी बात करते हैं। तो पूर्णकालिक शिक्षिका, इसमें जो आपका सबसे पहला है ना परमानेंट टीचर, इसमें आपका पूर्णकालिक जो शिक्षिका है इसकी महिला की पोस्ट है। यहाँ पर भी देखेंगे तो पूर्णकालिक शिक्षिका है। सामने आप देखेंगे तो विषय आधारित हैं, जैसे यहाँ गणित, यहाँ विज्ञान, यहाँ अंग्रेजी। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में यहाँ हिंदी या संस्कृत, और यहाँ पर पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में सामाजिक विषय या सामाजिक अध्ययन विषय। ये सभी पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं, जिसमें सभी में आप श्रेणीवार पद भी देख सकते हैं। अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इस तरीके से सभी में आपको देखने को मिलेगा। और सामने ही आपको जो भी शैक्षिक अर्हता है उस पर्टिकुलर पोस्ट की वो भी दी गई है। जैसे अगर गणित विषय की बात करें तो गणित पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक और एनसीटी से मान्य बीएड या एलटी समकक्ष और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण, ये सारी चीजें आपकी चाहिए। तो जो भी पोस्ट का आपको देखना है सामने ही लिखा है, जैसे विज्ञान का, अंग्रेजी का, भाषा, हिंदी और संस्कृत का। साथ ही साथ पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, यहाँ पर ही आपका सामाजिक विषय, जिसमें भूगोल, इतिहास और नागरिक शास्त्र में से कोई भी एक विषय में आप प्रशिक्षित स्नातक और उच्च प्राथमिक स्तर का टीईटी जरूरी। सैलरी 22,000 प्रतिमाह है, और पोस्ट की संख्या यहाँ पर 5, 4, 3, 1, 4 इस तरीके से विषयवार दिए हुए। अब बात करते हैं अगला, अंशकालिक, जिसमें मैंने बात किया कि मेल फीमेल दोनों की पोस्ट हैं, दोनों की वैकेंसी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंशकालिक शिक्षक या शिक्षिका महिला पुरुष दोनों की वैकेंसी है। इसमें आपका कला, क्राफ्ट, संगीत की अनुसूचित जाति की एक वैकेंसी है। एज सभी में दी गई, न्यूनतम 25 और अधिकतम 45 वाली। यहाँ पर आपको सैलरी 9,800 प्रतिमाह देखने को मिलता है। यहाँ पर इसकी क्या शैक्षिक अर्हता है वो जो है वो दिया गया है कि कला, क्राफ्ट या संगीत में आपका प्रशिक्षित स्नातक और एनसीटी से मान्य बीएड, एलटी, समकक्ष उसको लेकर के बताया गया। समकक्ष वर्ड भी यूज किया गया है, मतलब उससे संबंधित और कोई आपकी डिग्री है वो। अंशकालिक शिक्षक या शिक्षक महिला पुरुष में ही देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा की भी पोस्ट है। इसी में ही आपका कंप्यूटर शिक्षक की भी पोस्ट है। बस इतनी ही 3 अलग अलग विषयों के आधार पर 1-2-1 करके पोस्ट है, वो भी कैटेगरी वाइज आपको दे रखा है। बाकी यहाँ साइड में आप देख सकते हैं कि किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या मांगा गया है। लास्ट में देखेंगे तो लेखाकार महिला की यहाँ पर पोस्ट, जिसमें लेखाकार में अन्य पिछड़ा वर्ग की एक पोस्ट और अनुसूचित जाति की एक पोस्ट है। न्यूनतम 25 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष, ये आपको एज फैक्टर दिया गया है। 11,000 प्रतिमाह इसकी सैलरी। इसमें स्नातक वाणिज्य और एमएस ऑफिस पर कार्य करने का ज्ञान आपको होना चाहिए। अच्छा, किस जिले की है ये? तो यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वाराणसी जिला, इसकी जो है ये आपकी वैकेंसी है। जनपद वाराणसी में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में शैक्षिक और शिक्षणेतर जो कार्मिक हैं उनके रिक्त पदों पर जो भी निर्धारित अर्हता रखते हैं, कब तक वो आवेदन कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। ये संविदा पर कार्य करने हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से आपको आवेदन पत्र भरना यानी देना होगा। कब तक कर सकते हैं? तो 5 अप्रैल 2023 ये आपकी अंतिम तारीख है। समय 5 बजे समय शाम का दिया गया है कि इससे पहले आप आवेदन पत्र अवश्य भेज दें। ये भी लिखा है साधारण डाक से दस्ती के रूप में और निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले जो आवेदन पत्र होंगे वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। प्रारूप आप varanasi.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एज फैक्टर की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 25 से 45। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ऐसे शिक्षक या शिक्षिका जो निर्धारित अर्हता रखते हों, 2020-21 सत्र को लेकर के लिखा है कि नवीन संविदा से अगर वंचित रह गए तो उन शिक्षकों के द्वारा रिक्त पदों के सापेक्ष किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन के लिए आयु सीमा में जो है आपका छूट प्रदान की जाएगी, 60 साल तक भर सकते हैं।
और ऐसे ही जो पहली आपकी कंडीशन दी हुई है उसी कंडीशन में टीईटी की जो अर्हता है वो अनिवार्य नहीं होगी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। और इसी कंडीशन में 2 अंक भारांक अतिरिक्त दिया जाएगा और अधिकतम भारांक 30 अंक से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, ये भी कंडीशन फुलफिल्ड होगी। कैसे होगा? क्या कोई एग्जाम होगा? तो नहीं, मेरिट के आधार पर जो है आपका होगा, जिसमें लिखा है देखिए कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जो शैक्षिक स्टाफ जैसे पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका और लेखाकार, सभी पदों को बात की गई है, इन पर चयन सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मैंने सारे क्वेश्चन एक एक करके इसमें लिए हैं, फिर भी कोई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। कैसे मेरिट बनेगी? तो हाई स्कूल के परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत गुणे 10/100 यानी कि 10% टोटल हाई स्कूल का जोड़ा जाएगा, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, प्रशिक्षण जो भी लिया है आपने उसका 30%, भारांक जो होगा, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में पहले से कार्यरत हैं उनको मैक्सिमम 2 अंक और 30 अंक तक जो भी कम हो उसमें इन दोनों में से कोई एक जो है वो दिया जाएगा। योग्यता आपकी उच्च प्राथमिक स्तर वाला यहाँ पर टीईटी मांगा गया है और प्रशिक्षित स्नातक तो चाहिए चाहिए, साथ ही साथ बीएड अथवा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण को ही इसमें सम्मिलित किया जाएगा। और मुख्य जो विषय हैं इन सभी में और लेखाकार के पदों पर महिला अभ्यर्थी होंगे, केवल जो बीच वाली अंशकालिक थे उसमें पुरुष को भी शामिल किया गया है। बाकी चयन के बाद जो पूर्णकालिक शिक्षिका हैं उनको इसी विद्यालय परिसर में छात्राओं के साथ ही निवास करना पड़ता है, ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। और 12 नंबर पॉइंट में भी लिखा है कि स्नातक के 3 वर्षों का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको आवेदन के साथ ही संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद 16 नंबर पॉइंट में आएंगे तो अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो और साथ ही साथ सभी जो प्रमाण पत्र, आधार प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, शैक्षिक जाति, निवास और जो भी वांछित प्रमाण पत्र है वो संलग्न होंगे। आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा अपना पता लिखा हुआ भी संलग्न करेंगे, जिस पर 45 रुपए का डाक टिकट लगा होगा। एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा और ऊपर आपको नाम स्पष्ट रूप से लिखना है देवनागरी लिपि में। बाकी ये भी लिखा है इसमें कि उपयुक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए ही नियत मानदेय पर संविदा आधारित होंगे। बाकी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर और टेलीग्राम पर भी हम ये आपको पूरा भेज देंगे। लास्ट में सबसे ये दिया गया है आवेदन पत्र का प्रारूप, जिसको आपको एक्चुअल में भरना है। वीडियो सभी लोग लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। जिसको आपको भरना है और इसी का ही प्रिंट आउट निकाल करके आपको फोटो चिपका करके इसे पोस्ट के माध्यम से जो है वो भेजना है, जो कि हमने ऊपर आपको बताया। तो ये आपका पूरा सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। यदि आपका अभी भी कोई प्रश्न रह गया हो तो कमेंट में अवश्य पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर कीजिएगा और लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।